हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक को नाम दिया गया है मौत का सौदागर। अब ये किसे कहा जा रहा है? ये एक अमीबा है जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इससे संक्रमित भी हो चुके हैं जो मौत की कगार पे हैं। ठीक है, अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम इससे इन्फेक्ट ना हो और ये जो लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं वो किस तरीके से बच सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों ने इस वीडियो से पहले इस अमीबा के बारे में पढ़ लिया था या सुन लिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पूरे अमीबा के बारे में। ये अमीबा सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो ह्यूमन के ब्रेन को कर रहा है। ये नाक के थ्रू ब्रेन में जाता है और वहाँ पे सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, और उसी के बाद व्यक्ति कोमा में जा रहा है। कोमा में जाने के बाद 5 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो इसके बारे में ये तो मोटा मोटा जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन इसके बारे में अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझें तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस पूरी वीडियो को डिटेल एनालिसिस में देखना होगा कि भाई ये पूरा अमीबा किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसका टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इसके अंतर्गत, तो वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये संक्रमण कैसे फैलता है, क्या है इसके बारे में पॉइंट्स हैं, उसको बात करते हैं। देखो, यहाँ पे चिकित्सीय जो भाषा है, जो चिकित्सीय भाषा दिखाई देती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो दिखाई देती है, वहाँ पे इस संक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लोग कहते हैं अमीबिक मेनिंजो एन्सेफलाइटिस, PAM इसको कहा जाता है। तो इस टर्म को जरूर याद रखिएगा और इसकी शॉर्ट टर्म PAM ये भी याद रखिएगा क्योंकि अब हम इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब पैम मतलब PAM जो इसे कहा जा रहा है, यह संक्रमण नेग्लेरिया फाउलेरी नामक जो अमीबा है उसके कारण होता है। इसका मतलब इसमें अमीबा का नाम आपको पता चल गया, तो उस अमीबा का नाम क्या है? नेग्लेरिया फाउलेरी जो अमीबा है वो दिखाई देता है। अब यहां से आमतौर पर इसे दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहते हैं। इसी वजह से जो टाइटल आपको दिखा वो क्या था? दिमाग खाने वाला अमीबा। अब सीधे ये किसको इफेक्ट करता है? ब्रेन को करता है, और ब्रेन में पूरा का पूरा सूजन आने के बाद जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? कोमा में चले जाते हैं और जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब ये कितना घातक है संक्रमण, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, केरल में सबसे ज़्यादा दिखा रहा है ये अपना प्रभाव, तो वहीं सबसे पहले ये चीज़ समझ में आई। वहाँ की सरकार के मुताबिक ये जो संक्रमण है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, उसके ज़्यादा ऊपर उसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। दिमाग के जो ऊतक होते हैं उनको ये नष्ट कर देता है, उसमें सूजन आ जाती है, और ये बेसिकली बच्चों को, युवाओं को, और जो यंग एज के लोग हैं, यूथ के जो लोग हैं, उनको इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे एंड में। ठीक है, अमेरिकी रोग नियंत्रक एवं रोकथाम जो केंद्र है, CDC कहलाता है, उसके हिसाब से जो संक्रमित लोगों के जो लक्षण हैं वो दिखने में 18 दिन तक लग जाते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो 18 दिन के बाद भी कई लोगों के अंदर उसके लक्षण पता चल रहे हैं। ठीक है, तो लोग सीधे सीधे कोमा में चले जा रहे हैं और कोमा में जाने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये चीज़ और ज़्यादा खतरनाक है कि लक्षण पता ही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या लक्षण होते हैं और ये कैसे प्रवेश करता है इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये दिखता है, ये पहचान में आ सकता है। तो मैंने आपको अमीबा का नाम बता ही दे दिया है। यहाँ पर ये नाक के जरिए क्या करता है? एंट्री करता है पूरे शरीर में और ये फिर दिमाग में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। यहाँ पे जो इसके लक्षण है, आपका सिर दर्द होता रहेगा, आपको बुखार आएगी, आपको उल्टी आएगी,
आपको मतली आएगी। ये सारी की सारी क्या है, सिम्टम्स हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर दिखेंगे वो सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे कि भाई सिर दर्द बहुत हो रहा है, ठीक है। बाद में मरीज की जो गर्दन होती है वहाँ पे अकड़न आने लगती है और उसे मति भ्रम का अनुभव होने लगता है। इसी के साथ साथ जो कोमा का नाम सुना होगा आपने, कोमा इन द सेंस कि जो ब्रेन होता है वो सिर्फ देखता रहता है लेकिन वो एक्टिविटी कुछ नहीं होती, सिर्फ आदमी एकदम सोता रहता है, जैसे हम आम भाषा में कहें सो जाता है एक लंबे समय के लिए, ठीक है। तो लक्षण 1 से 9 दिनों के बीच में क्लियर दिखाई देने लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें मुझे 10 दिन से हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है अब मेरे साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि ये कैसे फैलता है, तो उसका भी हमने देखा कि केरल के जो अस्पताल हैं वहाँ पे डॉक्टर्स ने, वहाँ के जितने भी जानकार हैं उन्होंने ये बताया कि ये स्थिर और मीठे पानी में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जैसे स्विमिंग पूल हो गया, सबसे ज़्यादा ये वहीं से नाक के अंदर जा रहा है, कानों के अंदर भी से भी जा रहा है। तो ये रुके हुए पानी में और जो मीठा पानी है, मतलब जो पीने योग्य पानी है उसमें, खारे पानी में ये नहीं हो रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर कई सारे स्विमिंग पूल्स को बैन कर दिया गया है और अभी तक अमीबा के जो इंसानों से इंसानों में फैलने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुझसे किसी और में फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये जैसे पानी में हम लोग स्विमिंग पूल में उतरे तो स्विमिंग पूल के पानी में है, इस वजह से उस पूरे एरिया के लोगों को हो गया है। समझ में आ रहा है। भारत में जो PAM का पहला मामला है वो 1971 में मिला था और केरल में 2016 में भी ये सामने आया था, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। पिछले साल भी केरल में PAM के 36 मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार ये बहुत बड़े लेवल पे है, तो इस वजह से ये ज्यादा फेमस हो गया है और ज़्यादा हानिकारक होता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैलता जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा अगर हम मामला समझ गए हैं तो उसमें इलाज क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी तक इस बीमारी का कोई भी प्रभावी इलाज नहीं खोजा गया है। फिलहाल जो डॉक्टर हैं वो कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, जैसे आपके सामने लिखी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो दवाई है एंजिथ्रोमाइसिन, आपने सुना होगा, तो आपको वो दी जा रही है ना। डेक्सामेथासोन दी जा रही है। ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो वहां के डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रभावी दवाई अभी तक नहीं बनाई गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो अमीबा है उससे बचने का सीधा सीधा एक ही तरीका है कि अभी आप लोग, जब तक ये बारिश का मौसम है तब तक आप स्विमिंग पूल्स में ना जाएं, ऐसे पानी में ना जाएं जहां पर आपको अमीबा के कुछ भी ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। क्लियर है ये बात? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे, ठीक है। दूसरा, हमने कुछ घंटे पहले, मात्र 21-22 घंटे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें जेमिनी AI के बारे में मैंने समझाया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो भी हमारे YouTube पर जाकर इस वीडियो को देखें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने समझाई थी और लोगों ने इस वीडियो को बहुत देखा है। 154K के अप्रोक्स लोग उसके देख चुके हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जेमिनी AI किस तरीके से जो ये साड़ी वाला ट्रेंड चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा फेमस करा के लोगों की जो डिटेल्स है वो ले रहा है, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा और जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।